आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति वर्ष भर में कोई व्रत नहीं रखता हो, लेकिन युगों युगों से यह मान्यता रही है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना हेतु उपवास रखता है, उसे मात्र महाशिवरात्रि के व्रत रखने से ही वर्ष भर के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। अतः भगवान शिव पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। माना जाता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं। वो अपने प्रत्येक भक्तों की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस पृथ्वी पर जिस दिन भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई, उसी दिन पृथ्वी का अंत होना तय होगा। देश के कई स्थानों से माना जाता है कि उस दिन ब्रह्मा जी के एक अंश के रूप में शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं कई जगह यह भी मानता है कि इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज शिवरात्रि पर हम आपको जितने भी उपाय हैं जिसको करके आप अपनी भाग्योन्नति कर सकते हैं, धर्म में कोई धन की बाधा चल रही हो, किसी प्रकार से बीमारी की बाधा चल रही हो, तो उन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि को आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपको वर्ष भर किए जाने वाले उपायों का पूरा फायदा मिलता है। तो हम आपको क्रम से सभी उपाय बताएंगे, तो आप उस उपायों को लिख लीजिएगा और करिएगा। और चूंकि आज महाशिवरात्रि है तो इस पर्व पर इन उपायों को करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा पारस से बने छोटे शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि पारस शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो शिवरात्रि के दिन अगर पारस की शिवलिंग आपके पास है तो पारस शिवलिंग को मंगाकर उसकी स्थापना करके पूजन करें। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिल जाती है। एक बात का आप जरूर ध्यान दें कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। ऐसा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। हमेशा शिवलिंग पर चमेली के फूल और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन चाहिए संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो या फिर धन हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो जब भी शिवलिंग पर दर्शन करने जाएं, अपने हाथों से शिवलिंग को जरूर स्पर्श करें और उनको साफ सफाई करके उन पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर इसका अद्भुत चमत्कारी उपाय है। केसर से मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो केसर मिलाकर जल में शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। अपने शनि दोष और रोग को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल डेली पानी में और शिवरात्रि पर तो विशेष करके डालें, और दूध काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको शिवलिंग पर रोज दूध चढ़ानी आती है, तो अगर दूर्वा आपको उपलब्ध हो जाती हो प्रतिदिन, तो आपको शिवलिंग पर रोज दूर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। कभी कभी शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 11 किलो शिवरात्रि पर 11 किलो चावल या गेहूं का दान उसके निमित्त करिए। आप देखेंगे आपके धन धान्य और कभी भी परिवार में गरीबी का आगमन नहीं हो सकता। हमेशा शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिलती है। तो जब भी जाएं तो चाहे 2 ही दाना लेके जाएं, लेकिन शिवरात्रि पर आपको 2 दाने जरूर चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिल जाती है। शिवरात्रि के मौके पर यदि विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। इस दिन गरीबों व सहाय दीन दुखियों को भोजन कराने वालों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती और पितरों की आत्मा को भी सुकून मिलता है। जल में कुछ तिल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन में असीम शांति मिलती है। इस दिन माना जाता है कि घरों में आटे की 11 शिवलिंग बनानी चाहिए और उन्हीं 11 शिवलिंगों में जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान प्राप्ति की योग में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। तो आप 11 शिवलिंग का निर्माण करें आटे से और 11 शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। अतः आप शिवरात्रि के दिन उपाय ये करें, अवश्य करें। जहाँ भी कहीं आपको नंदी बैल मिले उनको हरा चारा जरूर खिलाएं। मानता है कि इस दिन भगवान शिव को तिल और जौ जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल से जहाँ कष्टों से मुक्त मिल जाती है, वहीं जौ से घर में सुख समृद्धि आ जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर 101 बार शिवलिंग का जलाभिषेक करें और इस दौरान ओम हम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। ऐसा करने पर रोगी की बीमारी दूर हो जाती है, उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन बेलपत्र यानी बेल की पत्तियों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी विवाह के लिए सही वर वधू नहीं मिल रहे हैं, तो इस बाधा को दूर करने के लिए शिवलिंग के दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। शिवरात्रि के मौके पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप भगवान शिव का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। धन प्राप्ति के भी अवसर अचूक रूप से बढ़ते हैं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार में रुकावट सा पड़ गया है,
कस्टमर, आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप, यदि आप कर्ज में डूब गए हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इस सावन की शिवरात्रि पर या फिर ये जो शिवरात्रि आज है फाल्गुन मास पर, हम कर्ज मुक्ति के सरल उपाय जो भी बताए गए हैं, वैसे तो शिव जी के कई टोटके हैं जिससे आपके जिंदगी में काफ़ी बदलाव आएंगे। तो इस तरीके से हमारे कई सारे उपाय हमारे इस चैनल पर डाले जाते रहते हैं। बाकी आप कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन किया करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, तिल में घी, गुर्च, चावल, शक्कर मिलाकर शाम को हवन करें और तिल मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। पान चढ़ाने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। केला या अनार अर्पित किया करें। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से या दही युक्त भोजन ग्रहण करने से भी कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। हो सके तो ब्राह्मण स्त्री को सुहाग सामग्री आप भेंट बीच बीच में किया करें, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ करने से आज शिवरात्रि के दिन आपको असीम उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और देखिए, सावन शिवरात्रि में अगर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और चांदी का चंद्रमा शिव जी को चढ़ाकर आप गले में धारण कर लीजिएगा। ठीक है। घी मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। जल में दूध तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक, तुलसी दल के 108 भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। शिव चालीसा का 40 बार पाठ करिएगा। और इस तरीके से आप व्यापार में उन्नति पाने के लिए नींबू के 4 टुकड़े करके व्यापार स्थल पर चारों दिशाओं में दबा दें। आपके व्यापार में अचूक इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज शिवरात्रि की ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय टोटके थे, मैंने आपको जो बताया, आप इन्हें करिएगा और इस तरीके से आप रुद्र सूक्त का पाठ करके आज अपनी शिवरात्रि को आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और जैसा भी रहेगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। और इसी प्रकार के उपायों के बारे में से साथ साथ वीडियो मैं लेकर आपके बीच आता रहता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। तो आप सभी दर्शकों के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ मंत्रों का ऐसा संग्रह दिया जाएगा जिसमें आपकी आने वाली दिनचर्या की सभी समस्याओं को लेकर के आप अपना उपाय खुद स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल आपके यहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नज़र टोने टोटके होते हैं, और अगर आप अपनी स्वयं की खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन सुरक्षाओं को लेकर के जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को आपको बताई गई विधि के अनुसार करिए। हालांकि ये जो मंत्र होते हैं ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, इनको आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। तो बस सिर्फ इतना करना है कि जो भी विधि आपको बताई जा रही है उस विधि को नियम पूर्वक करिएगा। और इस मंत्र को आप उसी दिन, जिस दिन मैं अभी जैसे वीडियो आपको बना रहा हूँ, तो आप इसको अभी से ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र परीक्षित होते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से बस इतना करना है कि जितने भी नियम बताए जाएँ उस नियम के हिसाब से आपको मंत्र अपने प्रयोग में लाइए और अपनी समस्याओं को तुरंत स्वयं अपनी आंखों के सामने उसको हल करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना तो 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता है, और बहुत ही साधारण मंत्र होता है। लेकिन बस एक काम करना है कि इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करना है। मंत्र जिस भाषा में दिए गए हैं आपको उसी भाषा में ही उसका प्रयोग करना है। ठीक है। हो सकता है कि ये आपको लगे कि मंत्र की जो भाषा है वो आपको हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन वो त्रुटि नहीं है। वो मंत्र होते ही ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मंत्र की जो भाषा होती है उसको उसी रूप में आपको प्रयोग करना है, तभी वो पूरा असर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र को आप पहले मैं बोल के बताऊँगा, और अगर जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको हम ये मंत्र व्हाट्सअप करके माध्यम से हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख सकते हैं। मंत्र ये है: ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी, मैं बज्जरी बांधा, दसों दुआर छवा, और के घालों तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह, रक्षा करन को आवें श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र
ईश्वरी वाचा। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और आप सभी से निवेदन है कि इस मंत्र का गलत प्रयोग मत करिएगा। और जिस तरीके से मैंने बोल के बताया, आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा सुन के इसको लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको लिख कर बताएं तो आप कमेंट करिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा लिखित मंत्र आपको दे दूंगा। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि इसको आप, सबसे पहली बात तो इसका प्रयोग आप कई जगह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, इसको प्रयोग करने की विधि आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है। मंत्र तो मैंने आपको बता दिया। इसलिए ये मंत्र ऐसा है ना कि इसको मंत्र को देने के लिए लोग आपसे काफ़ी पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं, कहते हैं कि आप इतना पेमेंट करिए, पेड ग्रुप ज्वाइन करिए और ये मेरे द्वारा ये मंत्र आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। बस इसलिए कि ये जो ज्ञान है ये आप तक पहुँचे। जो आप पेड ग्रुप के माध्यम से, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो आप इस मंत्र को प्रयोग करिए और खुद करिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी ऐसी समस्याओं पे ये रामबाण सिद्ध होते हैं। अब देखिए, प्रयोग नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रयोग करना है। घर, बाहर, देश, परदेश, जंगल या शमशान में जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों, इस मंत्र को पढ़कर बैठें या रात में सो जाएं। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको खतरा लग सकता है कि यहाँ कोई जंगली जीव या कोई जंगली जानवर या कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचा सकता है, विषैले हिंसक जीव या कोई वध करने वाले, लूटने वाले अथवा कोई घात करने वाले आपको लगता है कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस मंत्र को आप करना क्या है कि इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अपने चारों ओर रेखा खींच लें और जल छिड़क लें। आपका इससे सुरक्षा कवच बन जाता है और होता ये है कि एक कोई जहरीली जीव क्या चींटा भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। इतना परीक्षित मंत्र है। आप इसको करिए, फ़ायदा उठाइए और आप देखेंगे कि इस मंत्र को सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सिद्ध है। फिर भी अगर आप इस मंत्र की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी अमावस्या पूर्णिमा को आप एक माला 108 बार जप कर लें। उसके बाद इसकी पावर को देखिए आप। दूसरा प्रयोग ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित हो जाता है, पीड़ा के मारे छटपटा रहा हो अथवा अज्ञात कारणों से उसका शरीर अकड़ने लगे, मूर्छा आ जाए, तो इस मंत्र का आप सिर्फ एक काम करिएगा कि 11 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, जितना बार हो सके आप इसको झाड़ा दे दीजिएगा, यानी फूंक मारिएगा पढ़ करके। ठीक है, 5 बार पढ़िए, 5 बार फूंक मारिए, 7 बार पढ़िए, 7 बार फूंक मारिए। आप देखेंगे वो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति। आप करके प्रयोग करिए इसको। जब भी आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो इस मंत्र का प्रयोग करिए, तब आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी घर में धन, संतान, पशु की वृद्धि ना होती हो, कोई ना कोई आदि व्याधि लगी रहती हो और लोग उसे अशुभ मानकर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस घर में जितने द्वार हों उतने ही लोहे की कील आप ले आइए और एक मुट्ठी उड़द की व्यवस्था कर लीजिए। कीलों और उड़द के दानों को अलग अलग जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लीजिएगा। फिर मंत्र पढ़ते हुए सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करिए। आप सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करें और यही मंत्र पढ़ते हुए उड़द के दाने फेंकते हुए कमरे के बाहर निकल आएँ तथा उसकी चौखट पर एक लोहे की कील इसी मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ दीजिए। इसी प्रकार आपको क्रमशः प्रत्येक कमरे के भीतर जाना है और उड़द फेंकते हुए मंत्र पढ़ते हुए बाहर आना है और उसकी चौखट पर एक कील गाड़ना है। घर के बाहर आकर मुख्य द्वार में भी इसी तरीके से आपको मंत्र पढ़ते हुए उड़द की दाल के माध्यम से कील ठोकना है। आंगन और बरामदों में केवल उड़द के दाने बिखेरने चाहिए, कील नहीं गाड़नी है। मात्र इतनी क्रिया से घर के ग्रह दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं और आपकी घर की जो मतलब घर का जितने भी कक्ष हैं घर के, वो सभी कीलित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। आपको किसी भी नकारात्मक शक्ति का आपको डर नहीं रहेगा। किसी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक शक्ति भेजता भी है तो आपका घर पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। आपको मैं बताया ना कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मंत्र दूंगा जिस मंत्र को लेने के लिए आपसे लोग पेमेंट कराते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं। पूरी विधि मैं बताऊंगा। आप कमेंट करिए अपनी समस्याओं के साथ और पूर्णतः सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ। माताएं बहनें भी कर सकती हैं। किसी के पास आपको जाने भटकने की कोई किसी प्रकार की कोई पैसे रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र को पढ़िए, करिए, विधि को सही से सुन करके करिए, तब आप हमें बताइए कि मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं। ठीक है, आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं, अपने घरों की सुरक्षा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उससे झाड़ा मार सकते हैं। बस करिएगा कि इस मंत्र को आप एक बार अगर समय मिले तो किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में आप हनुमान जी का नाम लेकर श्री नरसिंह भगवान का ध्यान करके 108 बार जप लीजिएगा। इस मंत्र की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। अगर आप 108 बार भी नहीं जप कर सकते हैं तो सिर्फ आपको इस मंत्र को हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप इसको प्रयोग करिएगा। मंत्र एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ओम नमो आदेश गुरन को, ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी, मैं बज्जरी बांधा, दसों दुआर छवा, और के घालों तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह, रक्षा करन को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साँचा, पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा।
आप इस मंत्र का प्रयोग करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। आगे हम इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ, इसलिए आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगली जो टॉपिक रहेगा बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। मंत्र का प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव स्वामी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सिद्ध साबर मंत्रों का जो उपाय है वो दिया जा रहा है, और ये सभी मंत्र सिद्ध हैं। इनको सिद्ध करने की आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं सिद्ध करना तो इसे आप किसी शुभ नक्षत्र ग्रहण या शुभ दिन में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जिससे इसकी जो क्षमता होती है मंत्र की वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम बनाकर आपको साबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो आपको हम वीडियो डालेंगे चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस समय जो मंत्रों का संग्रह हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है वो मंत्र बहुत ही सिद्ध और बहुत ही कारगर मंत्र हैं। तो आज इस क्रम में हम आपको सिर पीड़ा, वो सिर पीड़ा चाहे आधा सीसी का हो और या फिर पूरे सिर पीड़ा हो, दोनों के बारे में आज हम आपको मंत्र देने चल रहे हैं। आप इस मंत्र को बाकायदे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बताए गए नियम के हिसाब से आप इसे करिएगा। आप देखेंगे कि आपका चाहे पूरा सिर दर्द कर रहा हो या फिर आधा सीसी का सर का दर्द हो, आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। आप खुद अपने हाथों से इसका उपाय कर लीजिएगा और आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र होते हैं। इनको आपको विशेष सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ये पूरी तरीके से प्रभावी भी होते हैं। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति को, जिसको भी सिर की पीड़ा हो, उसे दक्षिण की ओर मुख कर बैठाएं। ठीक है, जिस व्यक्ति को सिर दर्द में दर्द हो रहा हो उसको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठा दीजिए। उसके सिर को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और फिर मैं जो साबर मंत्र बता रहा हूँ इसका उच्चारण करते हुए आप फूंका मारें। जहाँ पर मैं अमुक शब्द बोलूँगा वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आप अवश्य बोलिएगा। मंत्र इस प्रकार है। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, सो देख के राक्षस गण पराए दूरंत। बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में। गई उर विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए। अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दुहाई। तो अमुक के स्थान पर रोगी का नाम उच्चारण आपको करना है। तो एक बार फिर से मैं मंत्र बोल रहा हूँ सिर पीड़ा के लिए। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, सो देखी के राक्षस गण पराए दूरंत। बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में। गई उर विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए। अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। इस मंत्र को आपको, सावर मंत्र को आपको पढ़ते हुए जिस व्यक्ति को पीड़ा उसे दक्षिण मुख बैठा करके आप अपने हाथों से उसके मस्तक को पकड़कर इस मंत्र को 11 बार, 7 बार, 3 बार या 21 बार आपको पढ़ करके झाड़ा मार देना है, फूंक मार देना है। आप देखेंगे कि आप मतलब रविवार या मंगलवार को इसे करिएगा। और ज़्यादातर आप इसको अगर 3 बार अगर कर देते हैं, 3 रविवार या 3 मंगलवार, तो देखें कि इसकी जड़ से ये सिर पीड़ा समाप्त हो जाती है। चाहे वो ऊपरी बाधा से हो या किसी भी माध्यम से हो, वो सिर पीड़ा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है अगर आप 3 रविवार 3 मंगलवार इसको इसी उपाय के माध्यम से आप कर देते हैं। इसके बाद आपकी होती है, कभी कभी आप लोग कमेंट करते हैं कि आधा सीसी का दर्द, यानी आधा सिर जब दर्द करता है, तो आपको हम जो मंत्र बता रहे हैं बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा विधि यही रहेगी, आपको इस मंत्र के माध्यम से आधा सीसी को दिन में झाड़ना है। ठीक है, जब धूप रहती है तो उसी समय आपको इस मंत्र को अपने हाथों से पकड़ कर आपको करना क्या है कि भस्म ले लीजिएगा। भस्म जो आती है उसी भस्म से आपको फूंक मार देना है, और भस्म से अगर मारेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप अपने हाथों से उसको पकड़ करके सिर को फूंक मार दीजिएगा। मंत्र है, पहला मंत्र है। वन में ब्याई अंजनी, कच्चे बन फल खाए। हाँक मारी हनुमंत ने, इस पिंड से आधा सीसी उतर जाए। फिर से सुनिएगा। वन में ब्याई अंजनी, कच्चे बन फल खाए। हाँक मारी हनुमंत ने, इस पिंड से आधा सीसी उतर जाए। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है। ओम नमो वन में ब्याई बानरी, उछल वृक्ष पे जाए। कूद कूद शाखा नरी, कच्चे वन फल खाए। आधा तोड़े आधा फोड़े, आधा दे गिराए। हंकारत हनुमान जी, आधा सीसी जाए। एक बार फिर सुन लीजिएगा मंत्र। ओम नमो वन में ब्याई बानरी, उछल वृक्ष पे जाए।
कूद कूद शाखा नरी, कच्चे वन फल खाए। आधा तोड़े आधा फोड़े, आधा दे गिराए, हंकारत हनुमान जी आधा सीसी जाए। तो आप इस मंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अगर आधा सीसी का सर दर्द है तो आप भस्म से झाड़ कर दे दीजिए, या तो अपने हाथों से पकड़ फूंक मार दीजिए। ये आप आज आपको मैंने 2 मंत्र दिए, एक तो सिर पीड़ा के लिए, दूसरा आधा सीसी के दर्द के लिए। दोनों ही मंत्र बहुत कारगर हैं। आप इसको, जैसे होली आ रही है तो आप होली के दिन इस मंत्र को अगर बैठकर 108 बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप ये मंत्र एकदम रामबाण की तरह काम करते हैं। अगर एक फूंक भी अगर आपने पढ़ के मार दिया ढंग से तो उसकी जो पीड़ा है, सिर पीड़ा, वो समाप्त हो जाएगी। आधा सीसी वाले मंत्र को पढ़कर मारेंगे तो उसके आधा सीसी सिर दर्द एकदम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये स्वयं में सिद्ध मंत्र हैं, आप इनका प्रयोग करिएगा। अगर आपको इस मंत्र के माध्यम से फ़ायदा होता है तो चैनल में सब्सक्राइब करते हुए कमेंट आप अवश्य करिएगा। और बहुत ही चुनिंदा मंत्रों का संग्रह हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिया जा रहा है, तो आप अपने प्रेम स्नेह के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। तो आज अब आपको मैं जो मंत्र बताने वाला हूँ वो मंत्र इतना चमत्कारी है कि आप अगर दैनिक जीवन में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में, जैसे कि 1 से 2 दिन या शनिवार मंगलवार भी अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो इस मंत्र का अद्भुत चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के लिए बहुत पवित्र दिन माना जाता है और इस दिन की जाने वाली पूजा विशेष प्रभावी होती है। ठीक है, तो आज हम आपको जो मंत्र बता रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष रूप से मंत्र है, जिसका जाप करना बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी माना जाता है। घर के जो भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पूजा पाठ थोड़ा भी बहुत करते हैं उनके लिए हनुमान जी का यह बीज मंत्र इतना लाभकारी है कि आप हनुमत कृपा, भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु, सुख संपत्ति वैभव यश कीर्ति संपदा की प्राप्ति हेतु नंबर 1 मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में 2 मिनट के लिए भी अगर इसका जाप करते हैं तो आपके दैनिक जीवन में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे गृहस्थी रूप से किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर रही हो, किसी नकारात्मक शक्ति भूत प्रेत आदि की समस्या आपके ऊपर चल रही हो, तो इस मंत्र का जप आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य करें। 11 बार, 21 बार, 51 बार जप करें। और कम से कम अगर दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार या शनिवार को इस मंत्र का जाप आपके लिए विशेष प्रभावी होता है। इस मंत्र से आपके सभी संकटों का समाधान हो जाता है, कामना की पूर्ति होती है और ख़ास करके तो इतना प्रभावी होता है कि इसमें जो इसका चमत्कारी प्रभाव होता है, घर में धन में संपदा की वृद्धि होती है, खुशहाली रहती है, उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आप सभी से निवेदन है, मेरे द्वारा इस चैनल से जो भी मंत्र आपको बताए जाते हैं वो मंत्र बहुत ही प्रभावी होते हैं और ये बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र है हनुमान जी का। आप इसको प्रयोग करिएगा और बताइएगा। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र मैं बोल रहा हूँ, ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। फिर से सुनिएगा मंत्र को, ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी नोट कर लीजिएगा। और इस मंत्र को आप सभी से, हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये ऐसे मंत्र होते हैं जिसका प्रयोग आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको अपने दैनिक जीवन में इसको जप करें और इसका जो प्रभाव होता है वो प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको किसी अन्य प्रकार की विधियों की करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज जो बीज मंत्र दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस मंत्र को जप करेंगे और इसके प्रभाव को आप समझेंगे, अनुभव करेंगे और हमें बताएंगे। ओम ऐं भ्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जब भी आप सोने जाएं तो कम से कम 11 बार हाथ पैर धोकर इस मंत्र को अवश्य पढ़ें और उसके बाद सोएं। या जब कभी आप खाली टाइम में बैठे रहें तो भी इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, आप करिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जिसका कि इतना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। भगवान ये हनुमान चंद्र जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हनुमत कृपा प्राप्ति चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा करने से पहले इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि आप हनुमान जी की पूजा कम ही करें चलेगा, लेकिन अगर इस मंत्र को आप जप कर लेते हैं तो उनकी कृपा प्राप्ति आपको बड़े ही आसानी या सुलभ ढंग से आपको प्राप्त हो जाती है। और ये मंत्र हनुमान जी के लिए इतना प्रिय है कि अगर आप इस मंत्र को बैठ करके 10 मिनट अपनी पूजा स्थल पर करते हैं या फिर किसी भी स्थिति में
में अगर रहते हुए आप अगर इस मंत्र को जप करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें आप अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस मंत्र हमारे द्वारा ये जो मंत्र बताया जा रहा है आप अपने पूजा स्थल पर या फिर आप खाते पीते या किसी भी स्थिति में इस मंत्र का जप अवश्य करिएगा। ये मंत्र का इतना प्रभाव होता है कि ये जो मंत्र होता है आपके पूर्व जन्म के द्वारा किए गए जो पाप होते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि पूजा करते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म द्वारा किए गए जो पाप होते हैं उनकी जो मात्रा होती है, उनका जो प्रभाव होता है, इसी वजह से हमारे द्वारा जो पूजा पाठ किया जाता है उनका प्रभाव इतनी आसानी से नहीं दिखता। तो इन सभी पापों को समाप्त करने के लिए ये महामंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इस महामंत्र का आप पानी पीते समय 2 बार जप कर लीजिए, भोजन करने के बाद 2 बार जप कर लीजिए, या किसी भी स्थिति में आप हैं तो कम से कम 2 बार इस मंत्र को आप अवश्य जपा करिए। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिएगा। भगवान हनुमान जी स्वयं ही इस मंत्र का जप करते हैं, तो अब इसकी सराहना कितनी की जाए उतना ही कम है। तो आप सभी हमारे साथ इस मंत्र को जप करिएगा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। ये नाम महामंत्र है। इस नाम महामंत्र का जाप आप अपने दैनिक जीवन में पूजा स्थल में आप जरूर करिएगा। और ये मंत्र इतना है कि अगर इस मंत्र को आप इसकी निश्चित संख्या अगर उस मंत्र जैसे ही डाकता है इस मंत्र का करिए, फिर सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय सिया राम, इस तरीके से आप इस मंत्र को आप अपने जपिएगा। और ये मंत्र आपकी जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं या फिर जो भी समस्याएं दैनिक जीवन में आती है आप करिएगा, फ़ायदा उठाइएगा। इस महामंत्रों की महिमा आपसे स्वयं परिचित हैं, बस करना क्या है कि इसको आप अपने जीवन से जोड़ करके अपने भावी जीवन में इनका प्रयोग करना सीखिए। और आप देखेंगे कि इतना अद्भुत मंत्र होता है कि जैसे ही आप इसको अपने जीवन में ढाल लेंगे आपको चमत्कार अनुभव स्वयं होने लगेंगे। तो इस नाम महामंत्र की महिमा है। तो आप जानते हैं कि जब नाम महामंत्र से पत्थर तर जाते हैं, हम तो इंसान हैं, तो इसलिए आप इसको उपाय करिएगा। और आप सभी साधकों दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही मंत्र हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री हरि राधे। आप सभी दर्शकों को जय माता दी। आप सभी YouTube परिवार के सदस्यों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का जो त्यौहार होता है ये माँ दुर्गा के साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आज हम आपको, अगर आपके पास समय का अभाव है और आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती रहे और सभी प्रकार के घर की सुख संपत्ति वैभव कीर्ति संपदा में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको मैं आज जो दुर्गा सप्तशती का श्लोक बता रहा हूँ उस सप्तश्लोकी दुर्गा का आप पाठ नित्य 1 बार 3 बार 5 बार या 7 बार अवश्य करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप संकल्प लेकर इस पाठ का अगर आप 1 बार 3 बार 5 बार या 7 बार प्रतिदिन 9 दिनों तक अगर इसको पाठ करते हैं आप संकल्प के साथ, तो विश्वास मानिए इसका प्रभाव आप 9 दिन में आप खुद देख लीजिएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि परीक्षित प्रयोग है, ठीक है। तो ये दुर्गा सप्तशती आप सभी जानते हैं कि जितने भी मंत्र दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, उसमें सभी मंत्र जो हैं सिद्ध होते हैं। इनको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बस इनको एक सही नियम के साथ आप इनको जागृत करिए बस। तो आज आप जब भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले दुर्गा जी की 7 श्लोकों के माध्यम से उनकी उपासना की जाती है, जिसे हम सप्त श्लोकी दुर्गा कहते हैं। तो इन 7 श्लोकों के माध्यम से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन मतलब 9 दिनों तक आपको 1 बार 3 बार 5 बार या 7 बार अवश्य करना है, ठीक है। तो आप इस अपने जो भी आपकी मनोवांछित आपकी जो इच्छा हो उसके माध्यम से आप संकल्प लेकर इस पाठ को प्रतिदिन 1 बार 3 बार 5 बार या 7 बार अवश्य करिएगा। मैं ये इतना परीक्षित प्रभाव है, इतना मतलब फलीभूत उपाय है कि आप इसको करिए और खुद चमत्कार देखिए। जिस भी समस्या को आप करना हो, कर्ज हो, सुख संपत्ति हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही, जिस भी चीज़ के लिए हो, इस सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आप प्रतिदिन
निश्चित संख्या में संकल्प के साथ करिएगा। कुछ शुरुआती मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्ति श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः, ये विनियोग होता है। उसके बाद माता जी की 7 श्लोकों के माध्यम से स्तुति की जाती है। 7 श्लोक आपको दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले ही मिलता है। इस श्लोकी दुर्गा का पाठ करने पे आपको जो फल मिलता है वो संपूर्ण आपको दुर्गा सप्तशती करने के फल के ही बराबर होता है। तो आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इतना फलीभूत उपाय है कि आप इसको करिएगा और स्वयं इसके चमत्कार को देखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस उपाय को करेंगे और अपनी आने वाली जीवन की समस्याओं से बच पाएंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री पार्वती पतये नमः। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। आप सभी अपने घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते होंगे। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम या फिर घर में अपने श्री रामचरितमानस की एक पुस्तक आप अवश्य रखें। श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक होती है जिस घर में रहती है उस घर की सुरक्षा भगवान हनुमान स्वयं करते हैं। तो हनुमंत लाल महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए आप अपने घरों में श्री रामचरितमानस की पुस्तक अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, धन की समस्या है और कोई शारीरिक रूप से लगातार परेशान रह रहा है या फिर शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो जिस रामायण की चौपाई का प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप प्रयोग करिए और अपने जीवन में अद्भुत फायदा का आप स्वयं देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनका अपना अद्भुत लाभ और उनका अद्भुत असर होता है, लेकिन उसके प्रयोग करने की जो विधियाँ होती हैं वो आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो इस समय नवरात्र का महीना चल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको इसी नवरात्र में इसको शुरू कर देना चाहिए। अब मैं बताऊँ कि आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को समन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही एक चौपाई है कि अगर आप इसी चौपाई को हमारे बताए द्वारा नियम के अनुसार अगर आप इसको जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रकार की समस्याएँ, चाहे जैसी समस्या, आप थक चुके हो हर प्रकार की समस्याओं से करके बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप ये उपाय करिएगा। नवरात्र की सबसे अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि इस समय अगर आप कोई भी मंत्र जाप या कोई भी साधना करते हैं तो उसका अद्भुत प्रभाव होता है, कई गुना फलदायी होती है। तो आपको करना क्या है कि आपने नहा धो करके आप पवित्र होकर के एक तिल के तेल या फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और अपने पहले आराध्य देव श्री गणेश का ध्यान करें। उसके बाद श्री राम ओम श्री राम रामाय नमः या फिर श्री राम भगवान का नाम आपको लेना है 11 बार, 21 बार, 51 बार। उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का 108 बार आपको श्री राम भगवान की मूर्ति के सामने या हनुमान जी के सामने इस मंत्र का या इस चौपाई का 108 बार अपनी समस्याओं को अपने मन में ध्यान रह करके अपनी मन में ही उसका मनन करते हुए दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी चौपाई का 108 बार आप जप करें। मैं बता रहा हूँ आप सभी प्रकार की समस्याओं से अगर थक चुके हैं तो ये इतना रामबाण है कि आप करिए और आप देखेंगे कि बस कुछ ही समय में, लगभग 2 से 4 दिन में आपकी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। इस चौपाइयों का अपना अद्भुत विशेष महत्व होता है, सिर्फ आपको करने का उसका सही तरीका पता होना चाहिए। तो दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें, अपनी समस्याओं का मनन करते रहें और ये चौपाई अपने आद्र स्वरों में भगवान के सामने बोलिए और इस 108 चौपाई से आप देखेंगे कितना रामबाण असर होता है कि आप खुद कमेंट करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए ताकि लोग इस उपाय को अनुसरण करें और इसका फ़ायदा उठाएं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री पार्वती नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। तो जय जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल में स्वागत है।
इस चैनल में आप सभी जानते हैं कि हम धार्मिक तथ्यों पर लेकर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती के महात्म्य के बारे में जो ऐसे मंत्र बताएंगे, जिस मंत्रों के उच्चारण से अगर आप अपने दैनिक जीवन में उस मंत्र को हमारी बताई गई विधि के द्वारा जप करते हैं तो आप देखते हैं कि उस मंत्र के जपने से आपको 24 घंटे के अंदर अपनी वांछित मनोकामना की पूर्ति हो, चाहे दुकान व्यापार बंद पड़ा हो, चाहे आर्थिक रूप से किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हों आप। इसके साथ साथ आप अगर किसी भी कार्य के लिए जाते हैं और कार्य नहीं होता है तो उसके लिए आज मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का प्रयोग आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितने भी तीनों मंत्रों में संख्याओं में से जितनी भी आप कर सकते हैं, 11, 21, 51 में आपको इस मंत्र को जपना है। ध्यान ये रखना है कि नहाने के बाद आपको पवित्र अवस्था में होना है। जब भी किसी कार्य के लिए जा रहे हो तो उस मन में अपने कार्य के लिए संकल्प करें और संकल्प करने के बाद हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को, जो कि दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्रों के संग्रह से इसे लिया गया है, यह श्री मार्कंडेय पुराण का अंश है। ठीक है, तो देवी महात्म्य का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला सक्षम होता है। तो दुर्गा सप्तशती के कुछ जो ऐसे मंत्र होते हैं जिनके विधिवत अगर आप उसको 11, 21, 51 बार अगर प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप अपने जिस किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको इसको अपना स्नान दान करने के बाद आप पवित्र अवस्था में होकर अगर 11 से 21 या 51 बार अगर आप उस मंत्र का आप ध्यान करके जप करते हैं तो आपको अपनी इच्छित कार्य में सफलता मिलती है। मंत्र मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, मंत्र आपको ध्यान से सुनिएगा और ये मंत्र आप लोग परिचित भी होंगे, तो आशा है कि आप इस मंत्र से आप फायदा अवश्य उठाएंगे। तो मंत्र बताने से पहले एक बार निवेदन करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये विधि आपके अन्य मित्रों में परिचितों तक पहुँच सके। मंत्र इस प्रकार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर सुनिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरीके से इस मंत्र का आपको 11 बार या 21 बार या 51 बार इस मंत्र को आपको जप करना है। उसके बाद आप अपने किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो उस कार्य में आपको अद्भुत सफलता मिलती है, तुरंत सफलता मिलती है। आप इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, माता देवी भगवती की कृपा से आपके संपूर्ण कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इस मंत्र को आप करिए, फ़ायदा उठाइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री जगतपति भगवान विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय महादेव, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति वर्ष भर में कोई व्रत नहीं रखता हो, लेकिन युगों युगों से यह मान्यता रही है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना हेतु उपवास रखता है, उसे मात्र महाशिवरात्रि के व्रत रखने से ही वर्ष भर के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। अतः भगवान शिव पर विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। माना जाता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं, अपने प्रत्येक भक्तों की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस पृथ्वी पर जिस दिन भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई, उसी दिन पृथ्वी का अंत होना तय होगा। देश के कई स्थानों से माना जाता है कि उस दिन ब्रह्मा जी के एक अंश के रूप में शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं कई जगह यह भी मानता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज शिवरात्रि पर हम आपको जितने भी उपाय हैं जिसको करके आप अपनी भाग्योन्नति कर सकते हैं, धार्मिक में कोई धन की बाधा चल रही हो, किसी प्रकार से बीमारी की बाधा चल रही हो, तो उन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि को आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपको वर्ष भर किए जाने वाले उपायों का पूरा फायदा मिलता है। तो हम आपको क्रम से सभी उपाय बताएंगे, तो आप उस उपायों को लिख लीजिएगा और करिएगा। और चूँकि आज महाशिवरात्रि है तो इस पर्व पर इन उपायों को करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा पारस से बने छोटे शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि पारस शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो शिवरात्रि के दिन अगर पारस की शिवलिंग आपके पास है तो फिर पारस शिवलिंग को मंगाकर उसकी स्थापना करके पूजन करें। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिल जाती है। एक बात का आप जरूर ध्यान दें कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। ऐसा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। हमेशा शिवलिंग पर चमेली के फूल और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन चाही संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो या फिर धन हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो जब भी शिवलिंग पर दर्शन करने जाए, अपने हाथों से शिवलिंग को जरूर स्पर्श करें और उनको साफ सफाई करके उन पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर इसका अद्भुत चमत्कारी उपाय है।
केसर से मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो केसर मिलाकर जल में शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। अपने शनि दोष और रोग को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल डेली पानी में और शिवरात्रि पर तो विशेष करके डालें, और दूध काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको शिवलिंग पर रोज धूप चढ़ानी आती है, तो अगर दूर्वा आपको उपलब्ध हो जाती हो प्रतिदिन, तो आपको शिवलिंग पर रोज दूर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। कभी कभी शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 11 किलो शिवरात्रि पर 11 किलो चावल या गेहूं का दान उसके निमित्त करिए। आप देखेंगे आपके धन धान्य और कभी भी परिवार में गरीबी का आगमन नहीं हो सकता। हमेशा शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिलती है। तो जब भी जाएं तो चाहे 2 ही दाना लेके जाएं, लेकिन शिवरात्रि पर आपको 2 दाने जरूर चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिल जाती है। शिवरात्रि के मौके पर यदि विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। इस दिन गरीबों, असहाय, दीन दुखियों को भोजन कराने वालों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती और पितरों की आत्मा को भी सुकून मिलता है। जल में कुछ तिल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन में असीम शांति मिलती है। इस दिन माना जाता है कि घरों में आटे की 11 शिवलिंग बनानी चाहिए और उन्हीं 11 शिवलिंगों में जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान प्राप्ति की योग में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। तो आप 11 शिवलिंग का निर्माण करें आटे से और 11 शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। अतः आप शिवरात्रि के दिन उपाय ये करें, अवश्य करें। जहाँ भी कहीं आपको नंदी बैल मिले उनको हरा चारा जरूर खिलाएं। मानता है कि इस दिन भगवान शिव को तिल और जौ जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल से जहाँ कष्टों से मुक्त मिल जाती है, वहीं जौ से घर में सुख समृद्धि आ जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर 101 बार शिवलिंग का जलाभिषेक करें और इस दौरान ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। ऐसा करने पर रोगी की बीमारी दूर हो जाती है, उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन बेलपत्र यानी बेल की पत्तियों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी विवाह के लिए सही वर वधू नहीं मिल रहे हैं, तो इस बाधा को दूर करने के लिए शिवलिंग के दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। शिवरात्रि के मौके पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप भगवान शिव का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। धन प्राप्ति के भी अवसर अचूक रूप से बढ़ते हैं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार में रुकावट सा पड़ गया है, कस्टमर आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए यदि आप कर्ज में डूब गए हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप इस सावन की शिवरात्रि पर या फिर जो शिवरात्रि आज है फाल्गुन मास पर हम कर्ज मुक्ति के सरल उपाय जो भी बताए गए हैं, वैसे तो शिव जी के कई टोटके हैं जिससे आपकी जिंदगी काफ़ी बदलाव आएंगे। तो इस तरीके से हमारे कई सारे उपाय हमारे इस चैनल पर डाले जाते रहते हैं। बाकी आप कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन किया करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, तिल में घी, गुर्च, चावल, शक्कर मिलाकर शाम को हवन करें और तिल मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। पान चढ़ाने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। केला या अनार अर्पित किया करें। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से या दही युक्त भोजन ग्रहण करने से भी कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। हो सके तो ब्राह्मण स्त्री को सुहाग सामग्री आप भेंट बीच बीच में किया करें, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ करने से आज शिवरात्रि के दिन आपको असीम उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और देखिए, सावन शिवरात्रि में अगर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और चांदी का चंद्रमा शिव जी को चढ़ाकर आप गले में धारण कर लीजिएगा। ठीक है। घी मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। जल में दूध तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक, तुलसी दल के 108 भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। शिव चालीसा का 40 बार पाठ करिएगा। और इस तरीके से आप व्यापार में उन्नति पाने के लिए नींबू के 4 टुकड़े करके व्यापार स्थल पर चारों दिशाओं में दबा दें। आपके व्यापार में अचूक इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज शिवरात्रि की ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय टोटके थे, मैंने आपको जो बताया, आप इन्हें करिएगा और इस तरीके से आप रुद्र सूक्त का पाठ करके आज अपनी शिवरात्रि को आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और जैसा भी रहेगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। और इसी प्रकार के उपायों के बारे में से साथ साथ वीडियो मैं लेकर आपके बीच आता रहता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में।
तो आप सभी दर्शकों के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ मंत्रों का ऐसा संग्रह दिया जाएगा जिसमें आपकी आने वाली दिनचर्या की सभी समस्याओं को लेकर के आप अपना उपाय खुद स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल आपके यहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नज़र टोने टुटके होते हैं, और अगर आप अपनी स्वयं की खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन सुरक्षाओं को लेकर के जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को आपको बताई गई विधि के अनुसार करिए। हालांकि ये जो मंत्र होते हैं ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, इनको आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना करना है कि जो भी विधि आपको बताई जा रही है उस विधि को नियम पूर्वक करिएगा, और इस मंत्र को आप उसी दिन जिस दिन मैं बता अभी जैसे वीडियो आपको बना रहा हूँ तो आप इसको अभी से ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र परीक्षित होते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से बस इतना करना है कि जितने भी नियम बताए जाएँ उस नियम के हिसाब से आपको मंत्र अपने प्रयोग में लाइए और अपनी समस्याओं को तुरंत स्वयं अपनी आँखों के सामने उसको हल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना तो 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता है, और बहुत ही साधारण मंत्र होता है। लेकिन बस एक काम करना है कि इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करना है। मंत्र जिस भाषा में दिए गए हैं आपको उसी भाषा में ही उसका प्रयोग करना है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको लगे कि मंत्र की जो भाषा है वो आपको हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन वो त्रुटि नहीं है। वो मंत्र होते ही ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मंत्र की जो भाषा होती है उसको उसी रूप में आपको प्रयोग करना है, तभी वो पूरा असर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र को आप पहले मैं बोल के बताऊँगा, और अगर जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको हम ये मंत्र व्हाट्सअप करके माध्यम से हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख सकते हैं। मंत्र ये है: ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी, मैं बज्जरी बांधा, दसों दुआर छवा, और के घालों तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह, रक्षा करन को आवें श्री नरसिंह देव जी, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, और आप सभी से निवेदन है कि इस मंत्र का गलत प्रयोग मत करिएगा, और जिस तरीके से मैंने बोल के बताया आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा सुन के इसको लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको लिख कर बताएं तो आप कमेंट करिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा लिखित मंत्र आपको दे दूंगा। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि इसको आप सबसे पहली बात तो इसका प्रयोग आप कई जगह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, इसको प्रयोग करने की विधि आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है। मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये मंत्र ऐसा है ना कि इसको मंत्र को देने के लिए लोग आपसे काफ़ी पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं, कहते हैं कि आप इतना पेमेंट करिए, पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, और ये मेरे द्वारा ये मंत्र आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, बस इसलिए कि ये जो ज्ञान है ये आप तक पहुँचे। जो आप पेड ग्रुप के माध्यम से, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो आप इस मंत्र को प्रयोग करिए और खुद करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी ऐसी समस्याओं पर ये रामबाण सिद्ध होते हैं। अब देखिए, प्रयोग नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रयोग करना है। घर बाहर, देश परदेश, जंगल या शमशान में जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों, इस मंत्र को पढ़कर बैठें या रात में सो जाएं। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको खतरा लग सकता है कि यहाँ कोई जंगली जीव या कोई जंगली जानवर या कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचा सकता है, विषैले हिंसक जीव या कोई वध करने वाले, लूटने वाले अथवा कोई घात करने वाले आपको लगता है कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस मंत्र को आप करना क्या है कि इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अपने चारों ओर रेखा खींच लें और जल छिड़क लें। आपका इससे सुरक्षा कवच बन जाता है, और होता ये है कि एक कोई जहरीली जीव क्या चींटा भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। इतना परीक्षित मंत्र है, आप इसको करिए, फ़ायदा उठाइए, और आप देखेंगे कि इस मंत्र को सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं में सिद्ध है। फिर भी अगर आप इस मंत्र की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी अमावस्या पूर्णिमा को आप एक माला 108 बार जप कर लें, उसके बाद इसकी पावर को देखिए आप। दूसरा प्रयोग ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित हो जाता है, पीड़ा के मारे छटपटा रहा हो, अथवा अज्ञात कारणों से उसका शरीर अकड़ने लगे, मूर्छा आ जाए, तो इस मंत्र का आप सिर्फ एक काम करिएगा कि 11 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, जितना बार हो सके आप इसको झाड़ा दे दीजिएगा, यानी फूंक मारिएगा पढ़ करके। ठीक है, 5 बार पढ़िए, 5 बार फूंक मारिए, 7 बार पढ़िए, 7 बार फूंक मारिए। आप देखेंगे वो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति। आप करके प्रयोग करिए इसको, जब भी आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो इस मंत्र का प्रयोग करिए, तब आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी घर में धन, संतान, पशु की वृद्धि ना होती हो, कोई ना कोई आदि व्याधि लगी रहती हो और लोग उसे अशुभ मानकर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस घर में जितने द्वार हों उतने ही लोहे की कील आप ले आइए और एक मुट्ठी उड़द की व्यवस्था कर लीजिए।
कीलों और उड़द के दानों को अलग अलग जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लीजिएगा। फिर मंत्र पढ़ते हुए सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करिए। आप सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करें और यही मंत्र पढ़ते हुए उड़द के दाने फेंकते हुए कमरे के बाहर निकल आएँ तथा उसकी चौखट पर एक लोहे की कील इसी मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ दीजिए। इसी प्रकार आपको क्रमशः प्रत्येक कमरे के भीतर जाना है और उड़द फेंकते हुए मंत्र पढ़ते हुए बाहर आना है और उसकी चौखट पर एक कील गाड़ना है। घर के बाहर आकर मुख्य द्वार में भी इसी तरीके से आपको मंत्र पढ़ते हुए उड़द की दाल के माध्यम से कील ठोकना है। आंगन और बरामदों में केवल उड़द के दाने बिखेरने चाहिए, कील नहीं गाड़नी है। मात्र इतनी क्रिया से घर के ग्रह दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं और आपकी घर की जो मतलब घर का जितने भी कक्ष हैं घर के वो सभी कीलित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। आपको किसी भी नकारात्मक शक्ति का आपको डर नहीं रहेगा। किसी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक शक्ति भेजता भी है तो आपका घर पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। आपको मैं बताया ना कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मंत्र दूंगा जिस मंत्र को लेने के लिए आपसे लोग पेमेंट कराते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं। पूरी विधि मैं बताऊंगा, आप कमेंट करिए अपनी समस्याओं के साथ। और पूर्णतः सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। किसी के पास आपको जाने भटकने की कोई किसी प्रकार की कोई पैसे रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र को पढ़िए, करिए, विधि को सही से सुन करके करिए, तब आप हमें बताइए कि मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं। ठीक है, आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं, अपने घरों की सुरक्षा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उससे झाड़ा मार सकते हैं। बस करिएगा कि इस मंत्र को आप एक बार अगर समय मिले तो किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में आप हनुमान जी का नाम लेकर श्री नरसिंह भगवान का ध्यान करके 108 बार जप लीजिएगा। इस मंत्र की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। अगर आप 108 बार भी नहीं जप कर सकते हैं तो सिर्फ आपको इस मंत्र को हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप इसको प्रयोग करिएगा। मंत्र एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी मैं बज्जरी बांधा दसों दुआर छवा और के घालों तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करन को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साँचा पिंड कांचा चले मंत्र ईश्वरी वाचा। आप इस मंत्र का प्रयोग करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। आगे हम इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ, इसलिए आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगली जो टॉपिक रहेगा बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। मंत्र का प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव स्वामी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सिद्ध साबर मंत्रों का जो उपाय है वो दिया जा रहा है और ये सभी मंत्र सिद्ध हैं। इनको सिद्ध करने की आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं सिद्ध करना तो इसे आप किसी शुभ नक्षत्र ग्रहण या शुभ दिन में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, जिससे इसकी जो क्षमता होती है मंत्र की वो कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो हम बनाकर आपको साबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जो सबसे सरल उपाय वो आपको हम वीडियो डालेंगे चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस समय जो मंत्रों का संग्रह हमारे इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है वो मंत्र बहुत ही सिद्ध और बहुत ही कारगर मंत्र हैं। तो आज इस क्रम में हम आपको सिर पीड़ा, वो सिर पीड़ा चाहे आधा सीसी का हो और या फिर पूरे सिर पीड़ा हो, दोनों के बारे में आज हम आपको मंत्र देने चल रहे हैं। आप इस मंत्र को बाकायदे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बताए गए नियम के हिसाब से आप इसे करिएगा। आप देखेंगे कि आपका चाहे पूरा सिर दर्द कर रहा हो या फिर आधा सीसी का सर का दर्द हो, आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। आप खुद अपने हाथों से इसका उपाय कर लीजिएगा और आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र होते हैं, इनको आपको विशेष सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और ये पूरी तरीके से प्रभावी भी होते हैं। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति को, जिसको भी सिर की पीड़ा हो, उसे दक्षिण की ओर मुख कर बैठाएं। ठीक है, जिस व्यक्ति को सिर दर्द में दर्द हो रहा हो उसको दक्षिण दिशा में मुख करके बैठा दीजिए। उसके सिर को अपने हाथों से पकड़ लीजिए और फिर मैं जो साबर मंत्र बता रहा हूँ इसका उच्चारण करते हुए आप फूंका मारें। जहाँ पर मैं अमुक शब्द बोलूँगा वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आप अवश्य बोलिएगा। मंत्र इस प्रकार है। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, सो देख के राक्षस गण पराए दूरंत। बैठी सीता देवी अशोक वन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में। गई उर विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए। अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दुहाई। तो अमुक के स्थान पर रोगी का नाम उच्चारण आपको करना है। तो एक बार फिर से मैं मंत्र बोल रहा हूँ।
सिर पीड़ा के लिए। लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत, सो देखी के राक्षस गण पराए दूरंत। बैठी सीता देवी अशोकवन में, देखी हनुमान को आनंद भई मन में। गई उर विषाद देवी स्थिर दर्शाए, अमुक के सिर व्यथा पराए। अमुक के नहीं कछु पीर नहीं कछु भार, आदेश कामाख्या हरिदासी चंडी की दोहाई। इस मंत्र को आपको सावर मंत्र को आपको पढ़ते हुए जिस व्यक्ति को पीड़ा उसे दक्षिण मुख बैठा करके आप अपने हाथों से उसके मस्तक को पकड़कर इस मंत्र को 11 बार, 7 बार, 3 बार या 21 बार आपको पढ़ करके झाड़ा मार देना है, फूंक मार देना है। आप देखेंगे कि आप मतलब रविवार या मंगलवार को इसे करिएगा। और ज़्यादातर आप इसको अगर 3 बार अगर कर देते हैं, 3 रविवार या 3 मंगलवार, तो देखें कि इसी जड़ से ये पीड़ा समाप्त हो जाती है। चाहे वो ऊपरी बाधा से हो या किसी भी माध्यम से हो, वो सिर पीड़ा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है अगर आप 3 रविवार 3 मंगलवार इसको इसी उपाय के माध्यम से आप कर देते हैं। इसके बाद आपकी होती है, कभी कभी आप लोग कमेंट करते हैं कि आधा सीसी का दर्द, यानी आधा सिर जब दर्द करता है, तो आपको हम जो मंत्र बता रहे हैं बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा विधि यही रहेगी, आपको इस मंत्र के माध्यम से आधा सीसी को दिन में झाड़ना है। ठीक है, जब धूप रहती है तो उसी समय आपको इस मंत्र को अपने हाथों से पकड़ कर आपको करना क्या है कि भस्म ले लीजिएगा। भस्म जो आती है उसी भस्म से आपको फूंक मार देना है, और भस्म से अगर मारेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप अपने हाथों से उसको पकड़ करके सिर को फूंक मार दीजिएगा। मंत्र है, पहला मंत्र है, वन में ब्याई अंजनी, कच्चे बन फल खाए। हाँक मारी हनुमंत ने, इस पिंड से आधा सीसी उतर जाए। फिर से सुनिएगा, वन में ब्याई अंजनी, कच्चे बन फल खाए। हाँक मारी हनुमंत ने, इस पिंड से आधा सीसी उतर जाए। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है, ओम नमो वन में ब्याई बानरी, उछल वृक्ष पे जाए। कूद कूद शाखा नरी, कच्चे वन फल खाए। आधा तोड़े आधा फोड़े, आधा दे गिराए। हंकारत हनुमान जी, आधा सीसी जाए। एक बार फिर सुन लीजिएगा मंत्र, ओम नमो वन में ब्याई बानरी, उछल वृक्ष पे जाए। कूद कूद शाखा नरी, कच्चे वन फल खाए। आधा तोड़े आधा फोड़े, आधा दे गिराए। हंकारत हनुमान जी, आधा सीसी जाए। तो आप इस मंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अगर आधा सीसी का सर दर्द है तो आप भस्म से झाड़ कर दे दीजिए, या तो अपने हाथों से पकड़ फूंक मार दीजिए। ये आज आपको मैंने 2 मंत्र दिए, एक तो सिर पीड़ा के लिए, दूसरा आधा सीसी के दर्द के लिए। दोनों ही मंत्र बहुत कारगर हैं। आप इसको, जैसे होली आ रही है तो आप होली के दिन इस मंत्र को अगर बैठ कर 108 बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप ये मंत्र एकदम रामबाण की तरह काम करते हैं। अगर एक फूंक भी अगर आपने पढ़ के मार दिया ढंग से तो उसकी जो पीड़ा है, सिर पीड़ा, वो समाप्त हो जाएगी। आधा सीसी वाले मंत्र को पढ़कर मारेंगे तो उसके आधा सीसी सिर दर्द एकदम बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये स्वयं में सिद्ध मंत्र हैं, आप इनका प्रयोग करिएगा। अगर आपको इस मंत्र के माध्यम से फ़ायदा होता है तो चैनल में सब्सक्राइब करते हुए कमेंट आप अवश्य करिएगा। और बहुत ही चुनिंदा मंत्रों का संग्रह हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिया जा रहा है, तो आप अपने प्रेम स्नेह के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संग्रह में। तो आप सभी दर्शकों के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ मंत्रों का ऐसा संग्रह दिया जाएगा जिसमें आपकी आने वाली दिनचर्या की सभी समस्याओं को लेकर के आप अपना उपाय खुद स्वयं कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल आपके यहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नज़र टोने टोटके होते हैं, और अगर आप अपनी स्वयं की खुद की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन सुरक्षाओं को लेकर के जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र को आपको बताई गई विधि के अनुसार करिए। हालांकि ये जो मंत्र होते हैं ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, इनको आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना करना है कि जो भी विधि आपको बताई जा रही है उस विधि को नियम पूर्वक करिएगा। और इस मंत्र को आप उसी दिन, जिस दिन मैं अभी जैसे वीडियो आपको बना रहा हूँ, तो आप इसको अभी से ही प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र परीक्षित होते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से बस इतना करना है कि जितने भी नियम बताए जाएँ उस नियम के हिसाब से आपको मंत्र अपने प्रयोग में लाइए और अपनी समस्याओं को तुरंत स्वयं अपनी आँखों के सामने उसको हल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ना तो 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता है, और बहुत ही साधारण मंत्र होता है। लेकिन बस एक काम करना है कि इस मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करना है। मंत्र जिस भाषा में दिए गए हैं आपको उसी भाषा में ही उसका प्रयोग करना है।
ठीक है। हो सकता है कि ये आपको लगे कि मंत्र की जो भाषा है वो आपको हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि हो, लेकिन वो त्रुटि नहीं है। वो मंत्र होते ही ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मंत्र की जो भाषा होती है उसको उसी रूप में आपको प्रयोग करना है, तभी वो पूरा असर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र को आप पहले मैं बोल के बताऊँगा, और अगर जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको हम ये मंत्र व्हाट्सअप करके माध्यम से हम आपको बता देंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख सकते हैं। मंत्र ये है: ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा, अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी, मैं बज्जरी बांधा, दसों दुआर छवा, और के घालों तो पलट, हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह, रक्षा करन को आवें श्री नरसिंह देव जी, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, और आप सभी से निवेदन है कि इस मंत्र का गलत प्रयोग मत करिएगा, और जिस तरीके से मैंने बोल के बताया आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा सुन के इसको लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको लिख कर बताएं तो आप कमेंट करिएगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा लिखित मंत्र आपको दे दूंगा। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि इसको आप, सबसे पहली बात तो इसका प्रयोग आप कई जगह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, इसको प्रयोग करने की विधि आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है। मंत्र तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये मंत्र ऐसा है ना कि इसको मंत्र को देने के लिए लोग आपसे काफ़ी पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं, कहते हैं कि आप इतना पेमेंट करिए, पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, और ये मेरे द्वारा ये मंत्र आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, बस इसलिए कि ये जो ज्ञान है ये आप तक पहुँचे। जो आप पेड ग्रुप के माध्यम से, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो आप इस मंत्र को प्रयोग करिए और खुद करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी ऐसी समस्याओं पे ये रामबाण सिद्ध होते हैं। अब देखिए, प्रयोग नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रयोग करना है। घर बाहर, देश परदेश, जंगल या शमशान में जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों, इस मंत्र को पढ़कर बैठें या रात में सो जाएं। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको खतरा लग सकता है कि यहाँ कोई जंगली जीव या कोई जंगली जानवर या कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुँचा सकता है, विषैले हिंसक जीव या कोई वध करने वाले, लूटने वाले अथवा कोई घात करने वाले आपको लगता है कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस मंत्र को आप करना क्या है कि इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए अपने चारों ओर रेखा खींच लें और जल छिड़क लें। आपका इससे सुरक्षा कवच बन जाता है, और होता ये है कि एक कोई जहरीली जीव क्या चींटा भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। इतना परीक्षित मंत्र है। आप इसको करिए, फ़ायदा उठाइए, और आप देखेंगे कि इस मंत्र को सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं में सिद्ध है। फिर भी अगर आप इस मंत्र की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी अमावस्या पूर्णिमा को आप एक माला 108 बार जप कर लें, उसके बाद इसकी पावर को देखिए आप। दूसरा प्रयोग ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित हो जाता है, पीड़ा के मारे छटपटा रहा हो, अथवा अज्ञात कारणों से उसका शरीर अकड़ने लगे, मूर्छा आ जाए, तो इस मंत्र का आप सिर्फ एक काम करिएगा कि 11 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, जितना बार हो सके आप इसको झाड़ा दे दीजिएगा, यानी फूंक मारिएगा पढ़ करके। ठीक है, 5 बार पढ़िए, 5 बार फूंक मारिए, 7 बार पढ़िए, 7 बार फूंक मारिए। आप देखेंगे वो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति। आप करके प्रयोग करिए इसको। जब भी आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो इस मंत्र का प्रयोग करिए, तब आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है। आइए तीसरा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी घर में धन, संतान, पशु की वृद्धि ना होती हो, कोई ना कोई आदि व्याधि लगी रहती हो और लोग उसे अशुभ मानकर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस घर में जितने द्वार हों उतने ही लोहे की कील आप ले आइए और एक मुट्ठी उड़द की व्यवस्था कर लीजिए। कीलों और उड़द के दानों को अलग अलग जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर लीजिएगा। फिर मंत्र पढ़ते हुए सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करिए। आप सबसे भीतरी कमरे में प्रवेश करें और यही मंत्र पढ़ते हुए उड़द के दाने फेंकते हुए कमरे के बाहर निकल आएँ तथा उसकी चौखट पर एक लोहे की कील इसी मंत्र को पढ़ते हुए गाड़ दीजिए। इसी प्रकार आपको क्रमशः प्रत्येक कमरे के भीतर जाना है और उड़द फेंकते हुए मंत्र पढ़ते हुए बाहर आना है और उसकी चौखट पर एक कील गाड़ना है। घर के बाहर आकर मुख्य द्वार में भी इसी तरीके से आपको मंत्र पढ़ते हुए उड़द की दाल के माध्यम से कील ठोकना है। आंगन और बरामदों में केवल उड़द के दाने बिखेरने चाहिए, कील नहीं गाड़नी है। मात्र इतनी क्रिया से घर के ग्रह दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं और आपकी घर की जो मतलब घर का जितने भी कक्ष हैं घर के, वो सभी कीलित हो जाते हैं, बंध जाते हैं। आपको किसी भी नकारात्मक शक्ति का आपको डर नहीं रहेगा। किसी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक शक्ति भेजता भी है तो आपका घर पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। आपको
मैं बताया ना कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे मंत्र दूंगा जिस मंत्र को लेने के लिए आपसे लोग पेमेंट कराते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करवाते हैं। पूरी विधि मैं बताऊंगा, आप कमेंट करिए अपनी समस्याओं के साथ। और पूर्णतः सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। किसी के पास आपको जाने भटकने की कोई किसी प्रकार की कोई पैसे रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्र को पढ़िए, करिए, विधि को सही से सुन करके करिए, तब आप हमें बताइए कि मंत्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं, ठीक है। आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं, अपने घरों की सुरक्षा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उससे झाड़ा मार सकते हैं। बस करिएगा कि इस मंत्र को आप एक बार अगर समय मिले तो किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में आप हनुमान जी का नाम लेकर श्री नरसिंह भगवान का ध्यान करके 108 बार जप लीजिएगा। इस मंत्र की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। अगर आप 108 बार भी नहीं जप कर सकते हैं तो सिर्फ आपको इस मंत्र को हमारे द्वारा बताई गई विधि के अनुसार आप इसको प्रयोग करिएगा। मंत्र एक बार फिर बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ओम नमो आदेश गुरन को ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा बज्जरी मैं बज्जरी बांधा दसों दुआर छवा और के घालों तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारें। पहली चौकी गणपति, दूसरी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देह रक्षा करन को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड कांचा चले मंत्र ईश्वरी वाचा। आप इस मंत्र का प्रयोग करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। आगे हम इसी प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ, इसलिए आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगली जो टॉपिक रहेगा बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। मंत्र का प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव स्वामी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति वर्ष भर में कोई व्रत नहीं रखता हो, लेकिन युगों युगों से यह मान्यता रही है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना हेतु उपवास रखता है, उसे मात्र महाशिवरात्रि के व्रत रखने से ही वर्ष भर के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। अतः भगवान शिव पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। माना जाता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं। वो अपने प्रत्येक भक्तों की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस पृथ्वी पर जिस दिन भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई, उसी दिन पृथ्वी का अंत होना तय होगा। देश के कई स्थानों से माना जाता है कि उस दिन ब्रह्मा जी के एक अंश के रूप में शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं कई जगह यह भी मानता है कि इस दिन भगवान शिव मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज शिवरात्रि पर हम आपको जितने भी उपाय हैं जिसको करके आप अपनी भाग्योन्नति कर सकते हैं, धार्म में कोई धन की बाधा चल रही हो, किसी प्रकार से बीमारी की बाधा चल रही हो, तो उन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि को आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपको वर्ष भर किए जाने वाले उपायों का पूरा फायदा मिलता है। तो हम आपको क्रम से सभी उपाय बताएंगे, तो आप उस उपायों को लिख लीजिएगा और करिएगा। और चूँकि आज महाशिवरात्रि है तो इस पर्व पर इन उपायों को करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा पारस से बने छोटे शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि पारस शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो शिवरात्रि के दिन अगर पारस की शिवलिंग आपके पास है तो फिर पारस शिवलिंग को मंगाकर उसकी स्थापना करके पूजन करें। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिल जाती है। एक बात का आप जरूर ध्यान दें कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। ऐसा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। हमेशा शिवलिंग पर चमेली के फूल और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन चाहिए संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो या फिर धन हो। बस एक बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो जब भी शिवलिंग पर दर्शन करने जाएं, अपने हाथों से शिवलिंग को जरूर स्पर्श करें और उनको साफ सफाई करके उन पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर इसका अद्भुत चमत्कारी उपाय है। केसर से मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो केसर मिलाकर जल में शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। अपने शनि दोष और रोग को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल डेली पानी में और शिवरात्रि पर तो विशेष करके डालें और दूध काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको शिवलिंग पर रोज दूध चढ़ानी आती है, तो अगर दुर्वा आपको उपलब्ध हो जाती हो प्रतिदिन, तो आपको शिवलिंग पर रोज दुर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। कभी कभी शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 11 किलो शिवरात्रि पर 11 किलो चावल या गेहूं का दान उसके निमित्त करिए। आप देखेंगे आपके धन धान्य और कभी भी परिवार में गरीबी का आगमन नहीं हो सकता। हमेशा शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिलती है। तो जब भी जाएं तो चाहे 2 ही दाना लेके जाएं, लेकिन शिवरात्रि पर आपको 2 दाने जरूर चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिल जाती है।
शिवरात्रि के मौके पर यदि विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। इस दिन गरीबों, असहाय, दीन दुखियों का भोजन कराने वालों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती और पितरों की आत्मा को भी सुकून मिलता है। जल में कुछ तिल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन में असीम शांति मिलती है। इस दिन माना जाता है कि घरों में आटे की 11 शिवलिंग बनानी चाहिए और उन्हीं 11 शिवलिंगों में जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा घर करने से घर में संतान प्राप्ति की योग में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। तो आप 11 शिवलिंग का निर्माण करें आटे से और 11 शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से घर में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। अतः आप शिवरात्रि के दिन उपाय ये करें, अवश्य करें। जहाँ भी कहीं आपको नंदी बैल मिले उनको हरा चारा जरूर खिलाएं। मानता है कि इस दिन भगवान शिव को तिल और जौ जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल से जहाँ कष्टों से मुक्त मिल जाती है, वहीं जौ से घर में सुख समृद्धि आ जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर 101 बार शिवलिंग का जलाभिषेक करें और इस दौरान ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। ऐसा करने पर रोगी की बीमारी दूर हो जाती है, उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन बेलपत्र यानी बेल की पत्तियों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी विवाह के लिए सही वर वधू नहीं मिल रहे हैं तो इस बाधा को दूर करने के लिए शिवलिंग के दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। शिवरात्रि के मौके पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप भगवान शिव का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। धन प्राप्ति के भी अवसर अचूक रूप से बढ़ते हैं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार में रुकावट सा पड़ गया है, कस्टमर आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप यदि आप कर्ज में डूब गए हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप इस सावन की शिवरात्रि पर या फिर जो शिवरात्रि आज है फाल्गुन मास पर हम कर्ज मुक्ति के सरल उपाय जो भी बताए गए हैं, वैसे तो शिव जी के कई टोटके हैं जिससे आपको जिंदगी काफ़ी बदलाव आएंगे। तो इस तरीके से हमारे कई सारे उपाय हमारे इस चैनल पर डाले जाते रहते हैं। बाकी आप कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन किया करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, तिल में घी, गुर्च, चावल, शक्कर मिलाकर शाम को हवन करें और तिल मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। पान चढ़ाने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। केला या अनार अर्पित किया करें। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से या दही तो भोजन ग्रहण करने से भी कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। हो सके तो ब्राह्मण स्त्री को सुहाग सामग्री आप भेंट बीच बीच में किया करें तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी से निवेदन है कि आप रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ करने से आज शिवरात्रि के दिन आपको असीम उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और देखिए, सावन शिवरात्रि में अगर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और चांदी का चंद्रमा शिव जी को चढ़ाकर आप गले में धारण कर लीजिएगा। ठीक है। घी मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। जल में दूध, तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक। तुलसी दल के 108 भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। शिव चालीसा का 40 बार पाठ करिएगा और इस तरीके से आप व्यापार में उन्नति पाने के लिए नींबू के 4 टुकड़े करके व्यापार स्थल पर चारों दिशाओं में दबा दें। आपके व्यापार में अचूक इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज शिवरात्रि की ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय टोटके थे मैंने आपको जो बताया, आप इन्हें करिएगा और इस तरीके से आप रुद्र सूक्त का पाठ करके आज अपनी शिवरात्रि को आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और जैसा भी रहेगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और इसी प्रकार के उपायों के बारे में से साथ साथ वीडियो मैं लेकर आपके बीच आता रहता हूं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री पार्वती पतये नमः। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। आप सभी अपने घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते होंगे। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हूँ कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम या फिर घर में अपने श्री रामचरितमानस की एक पुस्तक आप अवश्य रखें। श्री रामचरितमानस की जो पुस्तक होती है, जिस घर में रहती है उस घर की सुरक्षा भगवान हनुमान स्वयं करते हैं। तो हनुमंत लाल महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए आप अपने घरों में श्री रामचरितमानस की पुस्तक अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, धन की समस्या है और कोई शारीरिक रूप से लगातार परेशान रह रहा है या फिर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो जिस रामायण की चौपाई का प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप प्रयोग करिए और अपने जीवन में अद्भुत फायदा का आप स्वयं देखिएगा।
आप सभी जानते हैं कि श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं उनका अपना अद्भुत लाभ और उनका अद्भुत असर होता है, लेकिन उसके प्रयोग करने की जो विधियाँ होती हैं वो आपको सही जानकारी होनी चाहिए। तो इस समय नवरात्र का महीना चल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको इसी नवरात्र में इसको शुरू कर देना चाहिए। अब मैं बताऊँ कि आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं को समन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही एक चौपाई है कि अगर आप इसी चौपाई को हमारे बताए द्वारा नियम के अनुसार अगर आप इसको जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे जैसी समस्या, आप थक चुके हो हर प्रकार की समस्याओं से करके, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप ये उपाय करिएगा। नवरात्र की सबसे अच्छा माना जाता है, कहा जाता है कि इस समय अगर आप कोई भी मंत्र जाप या कोई भी साधना करते हैं तो उसका अद्भुत प्रभाव होता है, कई गुना फलदायी होती है। तो आपको करना क्या है कि आप नहा धो करके, आप पवित्र होकर के एक तिल के तेल या फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और अपने पहले आराध्य देव श्री गणेश का ध्यान करें। उसके बाद ओम श्री राम रामाय नमः या फिर श्री राम भगवान का नाम आपको लेना है 11 बार, 21 बार, 51 बार। उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का 108 बार आपको श्री राम भगवान की मूर्ति के सामने या हनुमान जी के सामने इस मंत्र का या इस चौपाई का 108 बार अपनी समस्याओं को अपने मन में ध्यान रह करके अपनी मन में ही उसका मनन करते हुए दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी चौपाई का 108 बार आप जप करें। मैं बता रहा हूँ, आप सभी प्रकार की समस्याओं से अगर थक चुके हैं तो ये इतना रामबाण है कि आप करिए और आप देखेंगे कि बस कुछ ही समय में, लगभग 2 से 4 दिन में आपकी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। इस चौपाइयों का अपना अद्भुत विशेष महत्व होता है, सिर्फ आपको करने का उसका सही तरीका पता होना चाहिए। तो दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें, अपनी समस्याओं का मनन करते रहें और ये चौपाई अपने आद्र स्वरों में भगवान के सामने बोलिए। और इस 108 चौपाई से आप देखेंगे कितना रामबाण असर होता है कि आप खुद कमेंट करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइए ताकि लोग इस उपाय को अनुसरण करें और इसका फ़ायदा उठाएं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री पार्वती नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों को जय माता दी। आप सभी YouTube परिवार के सदस्यों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का जो त्यौहार होता है ये माँ दुर्गा के साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आज हम आपको, अगर आपके पास समय का अभाव है और आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती रहे और सभी प्रकार के घर की सुख संपत्ति, वैभव, कीर्ति, संपदा में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको मैं आज जो दुर्गा सप्तशती का श्लोक बता रहा हूँ उस सप्तश्लोकी दुर्गा का आप पाठ नित्य 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार अवश्य करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप संकल्प लेकर इस पाठ का अगर आप 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार प्रतिदिन 9 दिनों तक अगर इसको पाठ करते हैं आप संकल्प के साथ, तो विश्वास मानिए इसका प्रभाव आप 9 दिन में आप खुद देख लीजिएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि परीक्षित प्रयोग है, ठीक है। तो ये दुर्गा सप्तशती आप सभी जानते हैं कि जितने भी मंत्र दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, उसमें सभी मंत्र जो हैं सिद्ध होते हैं। इनको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, बस इनको एक सही नियम के साथ आप इनको जागृत करिए बस। तो आज आप जब भी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले दुर्गा जी की 7 श्लोकों के माध्यम से उनकी उपासना की जाती है, जिसे हम सप्त श्लोकी दुर्गा कहते हैं। तो इन 7 श्लोकों के माध्यम से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन मतलब 9 दिनों तक आपको 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार अवश्य करना है, ठीक है। तो आप इस अपने जो भी आपकी मनोवांछित आपकी जो इच्छा हो उसके माध्यम से आप संकल्प लेकर इस पाठ को प्रतिदिन 1 बार, 3 बार, 5 बार या 7 बार अवश्य करिएगा। ये इतना परीक्षित प्रभाव है, इतना मतलब फलीभूत उपाय है कि आप इसको करिए और खुद चमत्कार देखिए। जिस भी समस्या को आप करना हो, कर्ज हो, सुख संपत्ति हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही, जिस भी चीज़ के लिए हो, इस सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आप प्रतिदिन निश्चित संख्या में संकल्प के साथ करिएगा। कुछ शुरुआती मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग, ये विनियोग होता है। उसके बाद माता जी की 7 श्लोकों के माध्यम से
स्तुति की जाती है। सातों श्लोक आपको दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले ही मिलता है। इस श्लोक की दुर्गा का पाठ करने पे आपको जो फल मिलता है वो संपूर्ण आपको दुर्गा सप्तशती करने के फल के ही बराबर होता है। तो आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया यह उपाय मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इतना फलीभूत उपाय है कि आप इसको करिएगा और स्वयं इसके चमत्कार को देखिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस उपाय को करेंगे और अपनी आने वाली जीवन की समस्याओं से बच पाएंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञान संग्रह 777 में। तो आप सभी जानते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति वर्ष भर में कोई व्रत नहीं रखता हो, लेकिन युगों युगों से यह मान्यता रही है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना हेतु उपवास रखता है, उसे मात्र महाशिवरात्रि के व्रत रखने से ही वर्ष भर के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। अतः भगवान शिव पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है। माना जाता है कि भगवान शिव बेहद भोले हैं। वो अपने प्रत्येक भक्तों की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इस पृथ्वी पर जिस दिन भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल गई, उसी दिन पृथ्वी का अंत होना तय होगा। देश के कई स्थानों से माना जाता है कि उस दिन ब्रह्मा जी के एक अंश के रूप में शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वहीं कई जगह यह भी मानता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो आज शिवरात्रि पर हम आपको जितने भी उपाय हैं जिसको करके आप अपनी भाग्योन्नति कर सकते हैं, धर्म में कोई धन की बाधा चल रही हो, किसी प्रकार से बीमारी की बाधा चल रही हो, तो उन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ महाशिवरात्रि को आप अगर वो उपाय करते हैं तो आपको वर्ष भर किए जाने वाले उपायों का पूरा फायदा मिलता है। तो हम आपको क्रम से सभी उपाय बताएंगे, तो आप उस उपायों को लिख लीजिएगा और करिएगा। और चूँकि आज महाशिवरात्रि है तो इस पर्व पर इन उपायों को करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। हमेशा पारस से बने छोटे शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि पारस शिवलिंग बहुत चमत्कारी होता है। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो शिवरात्रि के दिन अगर पारस की शिवलिंग आपके पास है तो फिर पारस शिवलिंग को मंगाकर उसकी स्थापना करके पूजन करें। प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिल जाती है। एक बात का आप जरूर ध्यान दें कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। ऐसा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। हमेशा शिवलिंग पर चमेली के फूल और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन चाही संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो या फिर धन हो, बस एक बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय हथेलियों से शिवलिंग को रगड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो जब भी शिवलिंग पर दर्शन करने जाए अपने हाथों से शिवलिंग को जरूर स्पर्श करें और उनको साफ सफाई करके उन पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर इसका अद्भुत चमत्कारी उपाय है। केसर से मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाती है। तो केसर मिलाकर जल में शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाइएगा। अपने शनि दोष और रोग को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें काले तिल डेली पानी में और शिवरात्रि पर तो विशेष करके डालें और दूध काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको शिवलिंग पर रोज दूध चढ़ानी आती है, तो अगर दूर्वा आपको उपलब्ध हो जाती हो प्रतिदिन, तो आपको शिवलिंग पर रोज दूर्वा चढ़ाने से लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। कभी कभी शिव जी के निमित्त 1.25 किलो या 11 किलो शिवरात्रि पर 11 किलो चावल या गेहूं का दान उसके निमित्त करिए। आप देखेंगे आपके धन धान्य और कभी भी परिवार में गरीबी का आगमन नहीं हो सकता। हमेशा शिवलिंग पर रोज चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिलती है। तो जब भी जाएं तो चाहे 2 ही दाना लेके जाएं, लेकिन शिवरात्रि पर आपको 2 दाने जरूर चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा मिल जाती है। शिवरात्रि के मौके पर यदि विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। इस दिन गरीबों, असहाय, दीन दुखियों का भोजन कराने वालों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती और पितरों की आत्मा को भी सुकून मिलता है। जल में कुछ तिल डालकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन में असीम शांति मिलती है। इस दिन माना जाता है कि घरों में आटे की 11 शिवलिंग बनानी चाहिए और उन्हीं 11 शिवलिंगों में जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से घर में संतान प्राप्ति की योग में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। तो आप 11 शिवलिंग का निर्माण करें आटे से और 11 शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। अतः आप शिवरात्रि के दिन उपाय ये करें, अवश्य करें। जहाँ भी कहीं आपको नंदी बैल मिले उनको हरा चारा जरूर खिलाएं। मानता है कि इस दिन भगवान शिव को तिल और जौ जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल से जहाँ कष्टों से मुक्त मिल जाती है, वहीं जौ से घर में सुख समृद्धि आ जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर 101 बार शिवलिंग का जलाभिषेक करें और
इस दौरान ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। ऐसा करने पर रोगी की बीमारी दूर हो जाती है, उसे असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस दिन बेलपत्र यानी बेल की पत्तियों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी विवाह के लिए सही वर वधू नहीं मिल रहे हैं तो इस बाधा को दूर करने के लिए शिवलिंग के दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। शिवरात्रि के मौके पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप भगवान शिव का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, धन प्राप्ति के भी अवसर अचूक रूप से बढ़ते हैं। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार में रुकावट सा पड़ गया है, कस्टमर आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आप यदि आप कर्ज में डूब गए हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप इस सावन की शिवरात्रि पर या फिर जो शिवरात्रि आज है फाल्गुन मास पर हम कर्ज मुक्ति के सरल उपाय जो भी बताए गए हैं, वैसे तो शिव जी के कई टोटके हैं जिससे आपको जिंदगी काफ़ी बदलाव आएंगे। तो इस तरीके से हमारे कई सारे उपाय हमारे इस चैनल पर डाले जाते रहते हैं। बाकी आप कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन किया करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, तिल में घी गुड़ चावल शक्कर मिलाकर शाम को हवन करें और तिल मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। पान चढ़ाने से भी आपको कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। जल में इत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, केला या अनार अर्पित किया करें। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से या दही तो भोजन ग्रहण करने से भी कर्ज में मुक्ति मिल जाती है। हो सके तो ब्राह्मण स्त्री को सुहाग सामग्री आप भेंट बीच बीच में किया करें तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी से निवेदन है कि आप रुद्र सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। रुद्र सूक्त का पाठ करने से आज शिवरात्रि के दिन आपको असीम उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। और देखिए सावन शिवरात्रि में अगर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और चांदी का चंद्रमा शिव जी को चढ़ाकर आप गले में धारण कर लीजिएगा। ठीक है, घी मिश्रित खीर का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। जल में दूध तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक, तुलसी दल के 108 भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। शिव चालीसा का 40 बार पाठ करिएगा और इस तरीके से आप व्यापार में उन्नति पाने के लिए नींबू के 4 टुकड़े करके व्यापार स्थल पर चारों दिशाओं में दबा दें। आपके व्यापार में अचूक इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो आज शिवरात्रि की ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय टोटके थे मैंने आपको जो बताया, आप इन्हें करिएगा और इस तरीके से आप रुद्र सूक्त का पाठ करके आज अपनी शिवरात्रि को आप पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और जैसा भी रहेगा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और इसी प्रकार के उपायों के बारे में से साथ साथ वीडियो मैं लेकर आपके बीच आता रहता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।